जय हिंद। आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज पहले हम ये देख लेते हैं चिकित्सक उपकरण और इसका उपयोग कहाँ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो कहता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग कहाँ करते हैं। तो हृदय के संकुचन एवं प्रसारण के समय उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापना, हृदय में किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या है, सो देखिए। ये मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ऑटो एनालाइजर क्या है, सो देखिए। ये विभिन्न जैविक रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच में करते हैं। ठीक है। सीटी स्कैन क्या है, सो देखिए। संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता या विकृति का पता लगाना, शरीर के किसी भी अंग का एक्सरे से लेकर कंप्यूटर विश्लेषण में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना। सीटी स्कैनर या कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैनिंग। ठीक है। पेसमेकर क्या है। हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पेसमेकर। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, देखिए ऑब्जेक्टिव में। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं। हेलोफाइट, ऑप्शन नंबर सी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन, कोशिकाओं के अध्ययन क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है, तो जाइलम टिश्यू से। ठीक है। मानक जंतु विज्ञान नामकरण में किस भाषा का उपयोग किया जाता है, तो लैटिन भाषा। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो आनुवांशिकी और विचरण का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है। भ्रूण किस में मिलता है, तो बीज में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। लैंगिक जनन से आनुवांशिकी विचरण कैसे होता है, तो क्रोमोसोम के बदलाव से भी होता है, जीन के सम्मिश्रण से भी, जीन के मिश्रण से भी होता है, यानी सब होगा। ठीक है ना। एड्स विषाणु के सबसे ज्यादा आजमाई की गई दवाई क्या है, तो जीडोवुडिन, ऑप्शन नंबर ए। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है, तो वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर ए। निकट दृष्टि दोष रोग को संबंध है, किससे संबंध है, तो आंख से। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 90% होता है प्लाज्मा में। ठीक है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 45 ग्राम। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। ठीक है। मछली गिल से लेता है। रक्त होता है, तो रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, तो दीर्घ अस्थि में। ठीक है। सुम्मिलित करना है। ठीक है। क्या है, देखिए। सूखा, बेरी बेरी। ठीक है ना। निशांतता, स्कर्वी किससे होता है। ठीक है। तो सूखा बीमारी जो होता है ये विटामिन डी के कमी से, जिसको रिएक्ट्स कहते हैं। ठीक है। बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक है। निशांतता ए की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है ना। यानी सूखा रिएक्ट्स होता है। ठीक है ना। मधुसूदनी अंतःस्राव एक है, क्या है, पेप्टाइड। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है, तो आंवला। परशीतन खाद्य परिशिक्षण में मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, शकरकंद जो है तने का रूपांतरण नहीं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, तो विटामिन ए का निर्माण शरीर में नहीं होता। मनुष्य के आंखों में कौन सा एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है,
तो आँख। एड्स है तो एड्स क्या है, तो विषाणु। ठीक है। एनोस्मिया होते हैं तो स्पर्श संवेदना की कमी को। ठीक है ना, एनोस्मिया होता है। शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन हो जाएगा ए की कमी के कारण। ठीक है। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली क्या है, गैम्बूसिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है, रक्त जमाव से। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो क्या बताता है, भ्रूण के लिंग को। ठीक है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचानने के लिए किसका, तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ठीक है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। दोनों बात सही है। ठीक है ना, और व्याख्या भी करता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उत्परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर डी। इंसुलिन है क्या है, रुधिर शर्करा को घटाती है। खुले परिसंचरण के तंत्र वाले जानवर में होता है हीमोसील। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की मछली है, तो अश्विन। ठीक है, मछली है। डीएनए के द्विसूत्र संरचना का पता लगाया गया, क्या लगा, वाटसन और क्रिक। निम्नलिखित में से किस जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, एजोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। रेशम कीट जिन पर पनपता है वो क्या है, शहतूत की पत्ती। फ्लेमिंग ने क्या खोजा था, पेनिसिलिन। निम्नलिखित में कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं, हाइड्रा। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है, तो एड्स। बाकी सब जीवाणु से होता है। पंडित का टीका नींव एक साथी है। ठीक है। निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तचाप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है। टीवी बैगन क्या है, तो आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर बी। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाते हैं, 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है, आरएनए वायरस। ठीक है। निम्नलिखित कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, साइटोकाइनिन। ठीक है, यानी पादप हार्मोन नहीं है तो साइटोकाइनिन। वैसे इंसुलिन जो है ये पादप हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नहीं सब जितना है ये सब पादप हार्मोन। ठीक है ना, सी होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, फिर हम अगले वीडियो में इससे आगे बताएंगे। ठीक है ना, वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और शेयर भी करें।